नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रिद्धि संस्कृतम का नवम पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है तेनाली रामः। तेनाली राम के बारे में आप सब लोग ही जानते हैं। वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो इस कहानी में हम यही पढ़ेंगे कि बुद्धि के बल से आप जो है वो सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नवमः पाठः तेनाली रामः। विजयनगरनरेशस्य कृष्णदेवस्य परमप्रियः मन्त्री तेनालीरामो अतीव बुद्धिमान् परम कुशल च आसीत्। विजयनगर नरेश के राजा विजयनगर राजा के कृष्णदेव के परम प्रिय मित्र तेनालीराम अतीव बुद्धिमान और परम कुशल थे। तो जो तेनालीराम थे, विजयनगर का जो राजा था, राजा कृष्णदेव, उसके सबसे प्रिय मित्र थे और वो बहुत बुद्धिमान और कुशल थे। विजयनगर राजा कृष्णदेव के परम प्रिय मित्र तेनालीराम अतीव बुद्धिमान और परम कुशल थे। प्रायः सर्वे मंत्रिणः तम शत्रुभावेन पश्यन्ति स्म। प्रायः हमेशा ज़्यादातर सभी मंत्री उन्हें शत्रु भाव से देखते थे, क्योंकि वो परम प्रिय थे राजा के, इसलिए सब उनको शत्रु भाव से देखते थे, शत्रु मानते थे। प्रायः सभी मंत्री उनको शत्रु भाव से देखते थे। नृपस्य कृष्णदेवस्य सभायां शिवकुमारः नामकः एको मंत्री येन केन प्रकारेण तेनालीरामस्य पराभवम् इच्छति स्म। राजा कृष्णदेव की सभा में शिव कुमार नामक का एक मंत्री किसी भी प्रकार से तेनालीराम को क्या करना चाहता था? नीचा दिखाना चाहता था। राजा कृष्णदेव की सभा में शिव कुमार नाम का एक मंत्री येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से तेनालीराम को नीचा दिखाना चाहता था। केनापि कारणेन विजयनगरनरेशस्य कृष्णदेवस्य देवनगराधिपेन नृपेण उदयसिंहेन सह शत्रुभावो आसीत्। किसी कारण से विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय और देवनगर के राजा उदय सिंह के बीच शत्रु का भाव था। मतलब क्या थे? वो आपस में शत्रु थे। विजयनगर का राजा और उदय सिंह के बीच में शत्रु भाव था। शिवकुमारः स्वमित्राणां सहायेन तेनालीरामस्य विरुद्धम् एकं षड्यंत्रं करोति। शिवकुमार स्वमित्राणां सहायेन, अपने मित्रों की सहायता से, तेनालीरामस्य विरुद्धम् एकं, तेनालीराम के विरुद्ध एक षड्यंत्रं करोति, षड्यंत्र करता है। सह स्वमित्राणि नृप कृष्णदेवस्य समीपम प्रेषयति। वह अपने मित्रों को राजा कृष्णदेव के पास भेजता है। प्रेषयति, भेजता है। सर्वे एकैकं नृपम कथयन्ति। सब एक एक करके राजा से कहते हैं यत् कि तेनालीरामः उदयसिंहस्य गुप्तचरः वर्तते, कि तेनालीराम उदय सिंह का गुप्तचर है। सह अस्माकं सर्वं सैन्य रहस्यम उदय सिंहम कथयति। वह हमारा सर्वम सैन्य रहस्यम, सारा सैन्य रहस्य उदय सिंह से कहता है, उदय सिंह को कहता है। वह हमारा सारा सैन्य रहस्य उदय सिंह को कहता है। अन्ते शिव कुमारो अपि नृपम तथैव कथयति। अंत में शिव कुमार भी राजा को वैसे ही कहता है। सर्वेषां मुखात् इदमेव श्रुत्वा महाराजा कृष्णदेवः तेनालीरामम् आहूय कथयति। सर्वेषां मुखात् इदमेव श्रुत्वा, सबके मुख से यह सुनकर महाराज कृष्णदेव तेनालीरामम् आहूय, तेनालीराम को बुलाकर कहता है, त्वम् उदयसिंहस्य हितैषी भूत्वा अत्र किं करोषि। कि त्वम् उदयसिंहस्य हितैषी भूत्वा, तुम उदय सिंह के हितैषी होकर अत्र किं करोषि, यहाँ क्या कर रहे हो। गच्छ तस्यैव समीपम, उसके पास जाओ। अत्र भवतः आवश्यकता नास्ति, यहाँ तुम्हारी, यहाँ आपकी आवश्यकता नहीं है। इदम श्रुत्वा अन्ये ईर्ष्यालवः मंत्रिणः प्रसन्ना भवति। यह सुनकर जो अन्य, जो इससे ईर्ष्या करते थे मंत्री,
वो क्या हो गए, प्रसन्न हो जाते हैं। यह सुनकर अन्य उससे ईर्ष्या रखने वाले मंत्री प्रसन्न हो जाते हैं। नृपस्य एतादृशं व्यवहारं दृष्ट्वा, राजा का ऐसा व्यवहार देखकर तेनालीरामः अतीव खिन्नो भूत्वा, तेनालीराम बहुत दुखी होकर देवनगरस्य महाराजस्य, देवनगर के महाराज उदय सिंहस्य सभां गच्छति, उदय सिंह की सभा में जाता है। राजा का ऐसा व्यवहार देखकर तेनालीराम अत्यंत दुखी होकर देवनगर महाराज उदय सिंह की सभा में जाता है। नृपः तस्य परिचयं पृच्छति, नृपः राजा तस्य परिचयं उसका परिचय पूछता है। तेनालीरामः स्वपीड़ां विस्मृत्य, तेनालीराम अपनी पीड़ा भूलकर कथयति कहता है, अहं विजयनगर महाराजस्य विश्वासपात्रः तेनालीरामः अस्मि, मैं विजयनगर महाराज का विश्वास पात्र तेनालीराम हूँ। अहम महाराजेन अत्र प्रेषिता, मैं महाराज के द्वारा अत्र प्रेषिता, यहाँ भेजा गया हूँ। उच्च कुलोत्पन्नस्य भवतः प्रशंसको अस्ति महाराजा कृष्ण देवः, उच्च कुल में उत्पन्न हुए आपके प्रशंसक कौन है, महाराज कृष्णदेव हैं। क्या है कि आप उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं, हमारे महाराज जो हैं कृष्णदेव वो आपके प्रशंसक हैं। सह भवता सह मित्रतां स्थापितुम इच्छति, वह आपके साथ मित्रता स्थापित करना चाहते हैं, वह आपके साथ मित्रता करना चाहते हैं। सह भवतः कृते उपहारं प्रेषितवान अस्ति, उन्होंने भवता कृते आपके लिए उपहार भेजा है। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर तेनालीरामः नृपः उदय सिंहाय उपहारं समर्पयति, ऐसा कहकर तेनालीराम राजा उदय सिंह को उपहार समर्पित करता है, उपहार देता है। इदं श्रुत्वा नृपोदय सिंह आश्चर्येण पृच्छति, यह सुनकर राजा उदय सिंह आश्चर्य से पूछता है, किंतु मम गुप्तचरः तु अवदन् यत्, किंतु मम परंतु मेरे गुप्तचरों ने तो कहा कि यत् की महाराज कृष्णदेवः मम राज्यस्य उपरि आक्रमणं कर्तुं सिद्धः अस्ति, क्या कहा है कि महाराज कृष्णदेव मेरे राज्य के ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं। किंतु मेरे गुप्तचरों ने तो कहा है कि महाराज कृष्णदेव मेरे राज्य के ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं। तदा तेनालीरामः कथयति, तब तेनालीराम कहते हैं, मिथ्या प्रचारो अयम श्रीमन, कि श्रीमान ये क्या है, ये सब झूठ है, ये मिथ्या प्रचार है, झूठा प्रचार किया गया है, ये मिथ्या प्रचार है। अस्माकं गुप्तचरा अपि अस्मान इत्यमेव वदन्ति, हमारे गुप्तचरों ने भी हमें ये कहा है, यही कहा है, हमारे गुप्तचर भी हमसे यही कहते हैं। एतद् दृष्ट्वा एवं महाराजेन अहमत्र प्रेषितः, यही देखकर हमारे महाराज के द्वारा मुझे यहाँ भेजा गया है, कि यही जो मिथ्या प्रचार हुआ है इसकी वजह से ही मुझे यहाँ भेजा गया है। भवान अपि मित्रतायाः संदेशं लिखित्वा दूतं तत्र प्रेषयतु, आप भी मित्रता का संदेश लिखकर दूत को वहाँ भेजिए। नृपः उदय सिंह तथैव करोति, राजा उदय सिंह वैसा ही करते हैं। सह स्वदूतं महाराज कृष्णदेवस्य समीपम प्रेषयति, वह अपने दूत को महाराज कृष्णदेव के पास भेजता है। महाराज कृष्णदेवः दूतात् सर्वं वृत्तान्तं श्रुत्वा अति प्रसन्ना भवति, महाराज कृष्णदेव दूत से क्या है सारा वृत्तांत सुनकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सह तेनालीरामं स्वराज्यम आहूय क्षमां याचयति, वे तेनालीराम को अपने राज्य में बुलाकर क्षमा याचना करते हैं। अन्ये सभासदः अपि क्षमायाचनां कुर्वन्ति, अन्य सभासद भी क्षमायाचना करते हैं, क्षमा मांगते हैं। महाराज कृष्णदेवः तेनालीरामम् आलिंग्यति, महाराज कृष्णदेव तेनालीराम को गले लगा लेते हैं, आलिंगन करना मतलब गले लगा लेते हैं।
अतः उच्यते, इसलिए कहा भी गया है, क्या कहा गया है, अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम च अपमानम च मतिमान प्रकाशियेत, कि क्या करना चाहिए कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपने घर में हुए अर्थनाशम धन की हानि को, मनस्तापम मन के दुख को, मन की व्यथा को, गृहे दुश्चरितानि च वंचनम च अपमानम मन की व्यथा को, क्लेश तथा धोखेबाजी को कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। जो बुद्धिमान लोग हैं वो इन सब चीज़ों को दूसरों को नहीं बताते हैं। किन को? कि बुद्धिमान अपने घर में हुए धन की हानि को, मन की व्यथा को, क्लेश तथा धोखेबाजी को कभी दूसरों को नहीं बताते हैं। प्रकाशित मतलब सबको बता देना, प्रकाशित कर देना, सबकी नोटिस में ला देना। तो ये बुद्धिमान लोग इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, प्रकाशित नहीं करते हैं। वंचनम ठगी, ठगी होता है वंचनम, ठगी को किस किस को, धन नाश को, मन के ताप को, गृह दुश्चरितानी मतलब घर के दूषण को, वंचनम ठगी और अपमान को, जो बुद्धिमान लोगों को इनको प्रकाशित नहीं करना चाहिए। वो लोग ऐसा नहीं करते हैं।